छोटी जात का दुदुक बजाने वाला बाजा वाला जी बस एक लोटा था जी उसका लोटा वो सवेरे ही उठकर ले लिए और अपन अटेंड करने गए। जी। अब उस लोटे पर लाइन लग गई, गांव के सभी लोग अच्छा अपना करते गए, आते गए, साफ किए, कुल्ला किए, सब किए। अंत में हुआ कि किसका लोटा है, जनेश्वर का है। तो वो कहे कि नहीं है, वो जो बैठा है उसका है। दुदुक बजाने वाला। अब एक आक्रोश हो गया पंडित जी लोगों में, बाबूजी भी नाराज हो गए, लोग आके शिकायत किए कि जात चली गई, जात चली गई, मतलब धर्म नष्ट हो गया। धर्म नष्ट हो गया। हम 2 दिन खाना बाबूजी नहीं बनवाए, हम लोग बच्चे थे। जी। फिलहाल माँ दूध पिला देती थी चुपके से। जी, तो जी। कहे कि तुम्हारी परछाई नहीं भांगी जाएगी। अच्छा हाँ, तो इनको को आक्रोश आ गया, कहे कि जो काम आप स्वयं करते हैं जी चैत और कुआर के महीने में मजदूरों के साथ, छुआछूत का धोबी का पिया हुआ पानी कैसे होगा। कहे कि नहीं हम पिएंगे, तो अपने बाल्टी उसी के बाल्टी लेकर के यही दूध पिलाइए। पहले हमको दूध नहीं हुआ था तो इसी के दूध से तुम नेचुरली वो उसके गोदी में चले गए, जा रहे थे। तब तक आजी जो रही मेरी दादी बिगड़ गई माँ पर। दोस्तों, यह है गांव जनेश्वर मिश्र जी का। समाजवादी विचारधारा के पुरोधाओं में से एक हैं, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह उनका मकान है। मैं पहले भी आया था और उनके छोटे भाई हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र जी। उनसे हमारी मुलाकात कल शाम को ऐसे ही हो गई। उन्होंने मुझे आज भोजन पर आमंत्रित किया कि नहीं, हमारे यहाँ भोजन करके ही जाना है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं और अब मिलवाते हैं छोटे लोहिया का आवास, जहाँ मुलायम सिंह यादव जी कई बार आए, अखिलेश यादव जी यहाँ आए, तमाम लोग आए, चंद्रशेखर सिंह जी से लेकर के, और यह लोग हमजोली थे एक तरह से देखा जाए। यह है, आप देख रहे हैं, उनका आवास और उनके छोटे भाई हैं तारकेश्वर मिश्र जी। उनके साथ मैं बैठता हूँ और कई ऐसे बिंदुओं पर बात करूँगा जिसे लोग जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल जो आपके मन में उमड़ घमड़ रहे होंगे, उनके बारे में, आप छोटे लोहिया के बारे में जानते होंगे। आज उन समस्त सवालों के साथ हम बैठेंगे। आप देख रहे हैं अभी भी कम से कम खपरेल या थपुआ नरिया वैसे ही पड़ा हुआ है, और आशा यह भी की जाती है कि पड़ा रहेगा। यह एक छोटा सा बगीचा है जहाँ देसी आम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। देसी आम, देसी लोग, देसी संस्कृति और देसी चाल चलन, यह सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। लेकिन अभी पंडित जी के बगीचे में देसी आम हैं, फूल पत्तियाँ भी हैं, और फिर उधर झूला भी है, इधर एक देसी गाय भी है, भीतर आप देख रहे हैं। तो यहाँ अभी भी देसीपन है, देसी थे वह, और हमेशा गांव की सोधी मिट्टी से उनका जुड़ाव था। आइए, प्रणाम। यह खपरेल रहेगा कि उजड़वाएंगे इसको, खूब पक्का उक्का पिटवाएंगे, अट्टालिका यहाँ हो जाएगी? सवाल अट्टालिका का नहीं है, मजबूरी है कि इसका लाइफ खत्म हो गया है। अच्छा। और पुनः गांव में कोई बनाने वाला नहीं है जी। तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जैसे रहे। अट्टालिका तो नहीं बनना है, अट्टालिका का सवाल है। लेकिन इसको बचाए रखिए। अब जब तक बचेगा बचाया जाएगा, जब तक इसकी लाइफ रहेगी बचेगा। लाइफ का सवाल है इसके यहाँ। जी, लेकिन बड़ा सुखद है। और पंडित जनेश्वर मिश्र जी का यह पैतृक निवास है, यहाँ बैठते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, कैसे गांव से निकल करके और इतना बड़ा उन्होंने एक बड़े सोपान पर स्थापित हुए। दुबे छपरा इंटर कॉलेज में पढ़ते थे जी। वहाँ की पढ़ाई किए जी। बड़ी दिक्कत से पढ़ाई हुई। पढ़ाई से मतलब ये है कि उनका अटेंडेंस प्रिंसिपल ने कम दिखाया और प्रवेश पत्र नहीं दे रहा। अच्छा। तो लखनऊ गए, एक विधायक थे बलिया सदर के, राम अनंत पांडे जी, उनके सहारे वे लोग गए, डायरेक्टर से बात किए और एक बांड भरे। अच्छा। ये अटेंडेंस कम होने का से स्कूल का बेइज्जती हो गया, रिजल्ट खराब होता है तो नहीं है। तो 3 लड़के थे उसमें,
तीनों आदमी बांड भरे और ये बांड भरे कि यदि हम फेल हो जाएंगे तो 3 साल तक इम्तहान नहीं देंगे। अच्छा। और तब जाकर उसको स्वीकृति मिली और उन्होंने वो डायरेक्टर ने ऑर्डर कर दिया और लोग पास हो गए। लेकिन प्रिंसिपल के प्रति आक्रोश उतना ही रहा जी। यूनियन का स्थापना भी हुई थी उसी समय, बड़े जोर शोर से प्रिंसिपल नाराज था, इसीलिए अटेंडेंस कम कर दिया था और प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलन फिर चला। इलाहाबाद एडमिशन पिताजी करा दिए, पैसा दे दिए थे, अपना वो करा लिए, लेकिन पुनः आकर के दुबे छपरा में आंदोलन किए और प्रिंसिपल को हटाए। प्रिंसिपल का नाम था सुखदेव उपाध्याय। तो आंदोलन की प्रवृत्ति शुरू से ही रही है, मतलब छात्र जीवन से ही आंदोलन की प्रवृत्ति रही है और आंदोलन ही नहीं रहा है। असली चीज जो दिमाग में रहा, छुआछूत, जात पात और भूत प्रेत देवी देवता, इसके खिलाफ बहुत जोर से रहे। अच्छा। हर जगह देवी देवता को पिंडा पिंडी सब तोड़ दिया करते थे, कई जगह तोड़े थे। और छुआछूत का तो कहानी इनकी बड़ी मैंने कहानी का है, असलियत है कि एक बारात गए और रात को बारात रुकती थी उस समय, जनवासा रहता था, उसमें साधन तो था नहीं आने जाने का, कुछ पैदल ही जाना आना था। तो सवेरे पैखाना के लिए दिक्कत पड़ती थी। एक छोटी जात का दुदुक बजाने वाला बस एक लोटा था, उसका लोटा सवेरे ही उठकर ले लिया और अपन लाइटिंग करने गए। अब उस लोटे पर लाइन लग गई, गांव के सभी लोग। अच्छा। अपना करते गए, आते गए, साफ किए, कुल्ला किए, सब किए। अंत में हुआ कि किसका लोटा है, जनेश्वर का है। तो वो कहे कि नहीं है, वो जो बैठा है उसका है, दुदुक बजाने वाला। अब एक आक्रोश हो गया पंडित जी लोगों में। अच्छा। इतना आक्रोश हो गया कि बाबूजी भी नाराज हो गए। लोग आके शिकायत किए कि जात चली गई। मतलब धर्म नष्ट हो गया हम लोगों का, पंडित जी लोगों का। 2 दिन खाना बाबूजी नहीं बनवाए, हम लोग बच्चे थे। फिलहाल माँ दूध पिला देती थी चुपके से, ये होता था। एक दिन तो लोग कहे कि पंचायत होगा। तो एक मुखिया हुआ करते थे, राम लखन मिसिर। वो कहे, एक दिन जा रहे थे इधर से कहीं, उधर से वो आ रहे थे, तो कहे कि तुम्हारी परछाई नहीं भांगी जाएगी। अच्छा। हाँ। तो इनको को आक्रोश आ गया, कहे कि जो काम आप स्वयं करते हैं चैत और कुआर के महीने में मजदूरों के साथ, वो मैं लाउड स्पीकर से प्रचार करूंगा। तो ये पंचायत वाला काम खत्म हो गया, उन्हीं से हड़क गए वो। अच्छा, क्या चैत और उसमें क्या करते हैं काम? चैत में ये कि खेत कटाई होती है ना। हाँ। और कुआर में भी मक्के की कटाई होती है, धान की कटाई होती है। तो मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। तो खुलेआम चैलेंज कर दिए कि मैं आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा कि आप भ्रष्टाचार के जड़ हैं। तब से उनकी बुलती बंद हो गई, अब पंचायत का काम खत्म हो गया। यह था अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म करने का जो भावना ऐसी थी, उत्कट भावना थी, उसका प्रकटीकरण धुदुक बजाने वाले लोटा, उनके लोटा से हुआ और लोटा से क्रांति हुई। और लोटा जनतांत्रिक सोटा और धुदुक बजाने वाला लोटा, फिर हुआ परिवर्तन का सूत्रपात। यह था एक मामला। तो फिर भोजन घर में बंद हो गया था। बंद हो गया तो 2 दिन। हाँ। फिर क्या हुआ? पिताजी और कितना दिन चलेगा, ठीक हो गया। पिताजी को भी लगा होगा कि ठीक है कर रहा है। नहीं, ठीक कर रहा है, लेकिन और लोगों को तो दिखाना था कि बस शांति हो जाए तो हम ठीक कर रखें, तो हो गया शांत। अच्छा, लेकिन माताजी तो माताजी की तो कहानी एक और है जी, बता रहे भी। सीवन टोला आप गए होंगे कल शायद जी, जहाँ एक कांड हुआ, लड़का मारा गया है, उसी गांव में हम लोगों का नलिहाल था जी। अभी भी हैं लोग, बाहर रहते हैं जी, ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग। गांव में एक कुआं था
जी। तो वो गए थे, आम के उनकी खेती थे, तो हम लोग आमतौर पर जाड़े गर्मी के दिन में आम खाने के लिए उधर ही चले जाते थे, अपने यहाँ कुछ नहीं था। जी तो एक धोबिन बाल्टी से कुआं से पानी भर रही थी। जी तो पंडित जी कहे कि पानी पिला दो हमको। कहा कि ना, हमको आप जिसके यहाँ आए हैं आपका मामा हमको डांटने लगेंगे अच्छा कि छुआछूत का धोबी का पिया हुआ पानी कैसे होगा। कहे कि नहीं हम पिएंगे। तो अपने बाल्टी उसी के बाल्टी लेकर के खींचे और फिर उसी से पानी पिए। जी वह है कि गंगा जी में पानी में कौन सी छूत लगी है। गंगा जी और पानी तो प्रकृति की दी हुई चीज़ है, इसमें छुआछूत कहाँ से आ गया। जी तो एक वो भी कहानी वहाँ बड़ा अब यह भी संदेश गया होगा कि फलाने के भैने जौन बा ई बड़ा अनेत कैलस, जाके धोबी की घरे पानी पियलस मांग के ई तो एकदम से बामन के नाम पर कलंक बा। इहो कुल बात भइल हुई। ये चला। जी जब छोटे थे वो कहते अपने ही कहते हैं जी बहुत छोटे थे वे, माँ बन के चलने लायक। तो वो जो घर में नार काटने वाली औरतें आती जी, हैं हरिजन की, जी जिसको उस समय चमैन कहते हैं। तो कोई डॉक्टरी व्यवस्था तो थी नहीं। जी हाँ जी हाँ। तो हमारी उनकी आजी ने कहा जी कि यही औरत, माँ ने कहा कि यही औरत तुम्हें दूध, मैंने अब समझ रहे थे थोड़ा सा। हाँ 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 तो 3 साल के होंगे या जो हाँ 5 साल के। यही दूध पिलाइए। पहले हमको दूध नहीं हुआ था तो इसी के दूध से तुम, मैंने पहला दूध इसी का मिला है तुम्हें। तो नेचुरली वो उसके गोदी में चले गए, जा रहे थे। तब तक आजी जो रही मेरी दादी बिगड़ गई माँ पर कि लड़का छुआ गया, लड़का छुआ गया। बड़ा झमेला पैदा हुआ था घर में, तब भी हुआ था झमेला पैदा। जी उसी का असर रहा है कि जब पेट्रोलियम मंत्री बने जी तो हरिजन कोटे का कुछ बजट आया था। तो कहे कि तो उसको हरिजन के मोहल्ले में ही बनना था। तो कहे कि जो औरत हमको दूध पिलाई जी उसी के गांव में सड़क, नाली, कुआं, सामुदायिक केंद्र बनवा, उस बजट से बना दिया जाए। और इसी गांव में जगदेवा बगल में बना हुआ है, आज भी बना हुआ, करीब 1 करोड़ का था, 2 करोड़ का बजट। एक माँ तो वह जिसने पैदा किया, 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में अपने उदर में पाला, पैदा किया। और एक माँ वह जो दलित बिरादरी से थी और उन्होंने नार काटा था, अपने स्तन का पान कराया था। उस माँ को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना अपनी माँ को। तो यह रहा दोस्तों जनेश्वर मिश्र जी से जुड़े हुए कई मामले जो भीतर तक आपको अपील करते हैं और यह बताते हैं कि आज भी अगर हम जातीयता से उबर नहीं पाए हैं तो उतने समय पहले इस तरह से एक युवा, एक गांव का लड़का ऐसे काम करके इन सीमाओं को, संकुचित सीमाओं को तोड़ने का काम किया। दोस्तों हम हैं तारकेश्वर मिश्र जी के साथ, जो जनेश्वर मिश्र जी के छोटे भाई हैं। पहले भी हमारा वीडियो आपके साथ हुआ है, आज फिर से हुआ है। हम लोगों ने आपके आग्रह पर यहीं भोजन भी किया है हमारी टीम ने, और फिर हम आज बातचीत भी कर रहे हैं। बहुत कम आना जाना उनका होता रहा होगा यहाँ, व्यस्तता के कारण। और हाँ, गांव पर पढ़ाई के बाद तो 10-12 साल बाद आए थे। अच्छा जी। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 69 में हुए जी, तो तब आए थे। पहली बार तो वहाँ से कहाँ से हुए थे? फूलपुर से हुए थे। फूलपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जिसने जनेश्वर मिश्र जी को भी सांसद बनाया, मिनिस्टर बनाया, और जवाहरलाल नेहरू जी से तमाम विभूतियाँ हैं।